Good morning, class 8 student. This is your mathematics online class for cubes and cube root. In this video, I will explain exercise 4.2 related some questions 1 to 4. Okay. In question number 1, find the cube root of the each of the following numbers by prime factorization method. ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन मेथड बताए थे और सम 3 या 4 पॉइंट्स आपको बताए 3 पॉइंट्स आपको बताए थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे जो क्यूब रूट से रिलेटेड थे। एक के सभी निगेटिव नंबर्स का क्यूब रूट्स ऑफ अ निगेटिव नंबर इज निगेटिव एंड सेकेंड पॉइंट था क्यूब रूट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू इंटर्जर। अगर क्यूब रूट है ए इंटू बी का तो ए का अलग से क्यूब निकालते हैं, बी का फिर आप उसको सॉल्व करते हैं। ऐसे हमने रैशनल नंबर का भी बताया था। तो जितना हमने टॉपिक वीडियो बनाया था एक्सप्लेन किया था उतने उन सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में है वो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने लिया है फॉर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1B 2119। जब 2119 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें जो नंबर मिला वो मिला 13 इंटू 13 इंटू 13। तो हमें पता है कि हमें ट्रिपलेट की ग्रुपिंग करनी पड़ती है। तो हमने ट्रिपलेट की ग्रुपिंग की तो 13 पावर 3। तो हमने सोल्यूशन ऑलरेडी वहां पर एक्सप्लेन किया था कैसे करते हैं। तो यहाँ भी हमने किया, हमने लिखा रूट के अंदर क्यूब रूट 2197। तो हमें किसका मिला 13 क्यूब मिला। जब यहाँ क्यूब है तो बाहर क्यूब है तो क्यूब से 13 के क्यूब से हम क्यूब रूट को कैंसिल कर दिए तो हमारा आंसर क्या आ गया 13 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन मेथड। ये भी मेथड हमने बताया था, वहां हमने सीक्वेंस दिया था। वो जो सीक्वेंस था वो आपका सीक्वेंस क्या था 1 7 19 ठीक है 37। ये आपके क्या थे सीक्वेंस थे। तो आपको इसी सीक्वेंस से क्या करना था सब्सट्रैक्ट करना था। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है 27 का क्यूब रूट निकालना है बाय सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन मेथड से। तो हम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नंबर से सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो फर्स्ट 27 में से 1 हमने सब्सट्रैक्ट किया 26। फिर सेकंड सीक्वेंस नंबर होता है 7। तो 26 में से 7 क्या 19 में से फिर थर्ड सीक्वेंस आपका होता है 19 में से 19 किया तो 0। जब 0 में जब 0 हो जाती है वैल्यू तो हम काउंट करते हैं कि कितने स्टेप में वैल्यू 0 हुई है। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, जितना स्टेप होता है वही स्टेप इसका क्या होता है क्यूब रूट होता है। तो 3 स्टेप में 0 हुई है तो आंसर इज 3। यानी 27 का जो क्यूब रूट है वो 3 है, यानी 3 इज द क्यूब रूट ऑफ 27। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ आपको रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, उन रेशनल नंबर का आपका क्यूब रूट निकालना है। ऑलरेडी हमने बताया था, फॉर्मूला था कि अगर a अपॉन बी के क्यूब है, a अपॉन बी का होल क्यूब है तो हम इसको क्या लिखते हैं a क्यूब अपॉन बी क्यूब। सेम उसी मेथड से हमने सॉल्व किया है 729। और आपको ये भी पता है कि अगर निगेटिव साइन है तो उसका क्यूब रूट निगेटिव ही होता है। तो हमने इसको उसी मेथड से किया, अंडर रूट के अंदर क्यूब रूट के अंदर -729 अपॉन 2197। अलग अलग हमने इसको नोट कर लिया क्यूब रूट में। अब आपको पता है कि 727 जो है 29 जो है वो आपका 9 का क्यूब रूट होता है। आप कई बार ये निकाल चुके हैं। और 2197 जस्ट अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया है उसमें देखा वो 13 का है। तो निगेटिव का निगेटिव होता है तो -19 अपॉन 13 ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ आपको डेसिमल दिया गया है, डेसिमल में नंबर दिए गए हैं और उसका आपको क्यूब रूट निकालना है। ऑलरेडी आप डेसिमल पढ़ा है और डेसिमल से चेंज करना, फ्रैक्शन में चेंज करना भी आपको आता है। तो हमने नंबर एक एग्जांपल लिया 4A, पहला क्वेश्चन लिया है 0.027 ठीक है। 0.027 को हम फर्स्टली क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 27, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक गया है अपॉन 1000 कर दिया। अब ये आपका एक रैशनल नंबर बन गया है। तो रैशनल नंबर को सेम पहले के प्रोसेस की तरह सॉल्व कर लेंगे। हमने क्यूब रूट किया, 27 का अलग रूट लिया, क्यूब रूट लिया एंड 1000 का अलग क्यूब रूट लिया। ऑलरेडी आपको पता है कि 27 किसका है 3 का रूट होता है क्यूब। हम पहले भी इसको निकाल के देख चुके हैं और ऑलरेडी आपको कुछ क्यूब रूट्स तो याद ही रखनी चाहिए।
तो 27 आपका किसका आया, 3 का आया, और 1000 आपको पता ही है कि 10 का होता है, तो 3/10 आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। क्योंकि क्वेश्चन डेसिमल में था तो आंसर को आपको फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज करना होगा। तो 1 डिजिट 1 प्लेस तक गया है, यानी डेसिमल के 1 प्लेस तक वैल्यू चाहिए, यानी 0.3 आपका आंसर है। आई थिंक हमें लगता है कि ये आपको एक्सरसाइज 4.2 1 से 4 तक के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी है, इवैल्यूएट द वैल्यू है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम आपको यहाँ 5 भी क्वेश्चन बता देते हैं, क्योंकि हमने जो आपको प्रोडक्ट वाला पॉइंट बताया था ये उससे रिलेटेड है, तो आप इसको देख लेंगे तो आप इसको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 5 इवैल्यूएट, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए जिसको इवैल्यूएट करना है, मतलब उसको सॉल्व करना है। इवैल्यूएट मतलब सोल्यूशन करना, ठीक है। तो हमने ले लिया एग्जांपल, अंडर रूट 343 क्यूब रूट 343 मल्टीप्लाई 64। तो हमने पता है प्रोडक्ट को अलग अलग कर लेते हैं क्यूब रूट में, तो क्यूब रूट ऑफ 343 मल्टीप्लाई बाई क्यूब रूट 64। क्यूब रूट आपको पता है कि 343 जो होता है वो 7 का क्यूब होता है, ऑलरेडी कई सारे एग्जांपल्स में आप निकाल के देख चुके हैं। तो 7 क्यूब हो गया, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, 64 4 का होता है। हमने वैल्यू निकाली तो 7 इंटू 4, अब क्योंकि अब मल्टीप्लाई क्यूब हट चुका है तो हम 7 इंटू 4 करके 28। इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद रूट निकालते हैं, लेकिन अगर आप एक स्टैंडर्ड तरीके से करना चाहेंगे तो आपको पहले ही बताया गया है कि क्यूब रूट अगर प्रोडक्ट का होता है तो दोनों को अलग अलग क्यूब रूट निकाल के बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका एक सही प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट वैल्यू दी गई है, हमने एक एग्जांपल लिया है, क्यूब रूट 0.008 प्लस क्यूब रूट 0.125 प्लस क्यूब रूट 1.313, ठीक है। अब आपको मैंने फ्रैक्शन को डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना बताया ही है, तो हम ये हमारी वैल्यू हो गई 8/1000, क्यूब रूट 8/1000, इसको चेंज किया तो क्यूब रूट 125/1000 एंड क्यूब रूट 1331/1000। आपको इसके बाद वाला भी प्रोसेस पता है कि हम अलग अलग क्यूब रूट करते हैं रैशनल नंबर में, तो न्यूमरेटर्स का अलग क्यूब लेते हैं, डिनोमिनेटर्स का अलग क्यूब रूट लेते हैं। हमने निकाला तो आपको पता है कि 2 इज द क्यूब रूट ऑफ a, 5 इज द क्यूब रूट ऑफ 125 एंड 11 इज द क्यूब रूट ऑफ 1331। चाहे तो आप इनकी वैल्यू खुद ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर सकते हैं। हमें मालूम था, और ऑलरेडी ये जो वर्क आप करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से अब वाला, तो ये आप रफली वर्क करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ शो नहीं करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालते हैं, और ये सिंपल नंबर है, छोटे नंबर है जिनको ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। अपॉन सबके नीचे 1000 है, और 1000 का क्यूब रूट क्या होता है आपको पता है, 10 इज द क्यूब रूट ऑफ 1000, तो वैल्यू हो गई 2/10 प्लस 5/10 प्लस 11/10, क्योंकि सबके बीच जो नंबर वो देखिए ऑपरेशन है वो पॉजिटिव प्लस लगा हुआ है, तो हम कहीं भी साइन को छोड़ेंगे नहीं, हम नंबर्स को डिवाइड, रेशनल को डिवाइड जरूर करें पर उसको निकालेंगे, हटाएंगे नहीं, एडिशन करना ही है। अब सेम डिनोमिनेटर्स है तो क्या होगा, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो 2 + 5 + 11 हमने कर दिया अपॉन 10, तो आंसर आया 18/10। क्योंकि आपका क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, क्लास 8 में पहुँच गए, तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जिस फॉर्म में पूछा जाता है आंसर उसी फॉर्म में दिया जाता है। हम यहाँ चाहते तो इसे क्या नाम है, रैशनल नंबर में डिवाइड करके 9/5 करते, फिर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में बना के भी कर सकते थे, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो किस में पूछा गया है, डेसिमल फॉर्म में पूछा गया है। तो जो आप रिजल्ट भी, आप सोल्यूशन चाहे कैसा भी कीजिए, पर जो आपका रिजल्ट आएगा वो किस में आना चाहिए, वो आपका डेसिमल फॉर्म में ही आना चाहिए। तो 18/10 है, जब आपको क्या करना है, डेसिमल के एक प्लेस पास 0 आएगा, अगर डिवाइड होता है तो आप क्या लगाएंगे 1.8। क्लियर है। तो ये आपका हमने एक्सरसाइज 4.2 और 4.2 से रिलेटेड इससे पहले वीडियो बनाया था, और उसके बाद हमने 4.2 एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर दी क्वेश्चन नंबर 6 तक। अब एक टॉपिक आपका 4.2 के एक्सरसाइज से रिलेटेड है, एस्टिमेटिंग क्यूब रूट। तो ये जो वैल्यू है इसको, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके उसी के साथ हम आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बता देंगे।
वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो या वीडियो बनाते समय किसी भी तरीके का कोई भी फॉल्ट अगर आपको दिखता है कि मैम ने ये चीज़ मल्टीप्लाई या यहाँ ये चीज़ रॉन्ग हो चुका है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। क्योंकि क्लास में रहते थे तो अगर आप लोग रहते थे तो अगर किसी तरीके की मिस्टेक होती थी तो आप बता देते थे कि मैम यहाँ पर ये ऐसा आपने लिखना है। तो यहाँ से अकेले बना रहे हैं, तो अगर किसी तरीके का कुछ भी मिस्टेक हो तो आप उसे ध्यान दीजिएगा और ध्यान से वीडियो देखा कीजिए, और जिस स्टेप से जैसे स्टेप्स हम बता रहे हैं उसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है। क्योंकि हम आपको सही ही मेथड बताते हैं सॉल्व करने का। तो अगर इस तरीके से प्रॉपर करेंगे, तो अगर आप एक तरीके का प्रॉपर मेथड सीख जाते हैं सॉल्व करने का, तो बाद में आपको आगे किसी लेवल में दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।